हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 80 प्लस स्कोर आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क दोनों में कैसे अचीव होगा। अगर आपके मॉक में 50-60 के अराउंड मार्क्स आते हैं तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि मॉक्स कब देना है, पेपर को अटैम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस एक्चुअल एग्ज़ाम में आते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने से पहले आप मेरा स्कोर कार्ड देख लो। तो एसबीआई क्लर्क में मेरे 83 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, जिसमें मैंने 93 अटैम्प्ट्स लिया था और मेरे 8 क्वेश्चंस गलत हुए थे। और आईबीपीएस क्लर्क में मेरे 79.25 मार्क्स आए थे, मैंने 87 अटैम्प्ट किया था। और तो मेरे स्कोर और अटैम्प्ट से एक चीज़ तो क्लियर है कि आपको 80 प्लस लाने के लिए पूरा पेपर अटैम्प्ट करना ज़रूरी नहीं है। बस आपको क्वेश्चन सिलेक्शन और हाई आपको 90 प्लस एक्यूरेसी टारगेट करना है। जैसे मेरे भी दोनों पेपर में 90 प्लस एक्यूरेसी थे। तो हमारा ये जो स्ट्रेटजी है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा कि मैंने कैसे पूरा अटैम्प्ट किया था और 80 प्लस कैसे स्कोर किया था मैं। तो एसबीआई क्लर्क का आप एग्ज़ाम डेट देख सकते हैं और ये रहा आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम। पास 75 डेज़ के अराउंड अभी रिमेनिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप अगस्त तक अपना सिलेबस को किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना, ज़्यादा ड्रैग मत करना। और ये कैसे कंप्लीट करना है आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हो, अल्टीमेट स्ट्रेटजी वीडियो जो मैं बनाया था उसमें डिटेल में सारा चीज़ बताया हूँ कि कहाँ से कंप्लीट करना है और कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद अपना पूरा फोकस रहेगा कि सितंबर में अपन मॉक्स देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ बताता हूँ कि आपका मॉक का रूटीन क्या होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले तक। तो जुलाई में आपको ट्राई करना है कि वीक में 1 फुल लेंथ मॉक देना है, अगस्त में आपको वीक में 2 फुल लेंथ मॉक देना है और सितंबर में आपको डेली 1 मॉक देना है, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप मॉक्स देना बंद कर देंगे। आपको डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है, जैसे आज इंग्लिश का लगाओगे तो कल क्वांट का, फिर कल रीजनिंग का। सिलेबस कंप्लीट करोगे उसके साथ साथ आपको ये मॉक का रूटीन भी फॉलो करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो स्टूडेंट सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क देने वाले हैं वो भी अपना जो टारगेट है वो एसबीआई क्लर्क को ही रखें, वहाँ तक उनके सारे चीज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्योंकि एसबीआई क्लर्क के बाद आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। और अपना मेन टारगेट है कि अपन एग्ज़ाम से पहले 35 से 40 मॉक्स दे देंगे, जिससे अपने को एक अच्छा से हमारे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस हो जाएगा स्कोर का। अगर हम रेगुलर 80 प्लस स्कोर कर रहे होंगे तो भाई अपन ईजिली एग्ज़ाम निकाल लेंगे ना। इसीलिए 35 से 40 मॉक्स तो अपने को देना है एग्ज़ाम से पहले। और ये 80 प्लस लाने के लिए आपको 84 से 86 अटैम्प्ट करना है मॉक में। और ट्राई करना है कि आपका मैक्स टू मैक्स 4 से 5 गलत हो, उससे ज़्यादा गलत मत करना भाई। एक स्ट्रेटजी तो समझ में आ गया कितना मॉक देना है, कब कब देना है। तो अब इंपॉर्टेंट बात है कि एनालिसिस कैसे करना है। तो एनालिसिस में आपको लिखना है कि रॉन्ग क्वेश्चंस आपके कौन कौन से हुए हैं, कौन से क्वेश्चन सही हो गए लेकिन आप कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिए। वीक टॉपिक्स आपके जो भी होंगे उनको नोट डाउन करना कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस को गलत कर रहा हूँ फ्रीक्वेंटली, तो उनको प्रैक्टिस करना है। और सिली मिस्टेक कोई किए हो, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो उसको अवॉइड करना है, सिली मिस्टेक को। तो ये मॉक एनालिसिस आपको हर मॉक के बाद करना है, क्योंकि खाली मॉक देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपन क्वांट्स का बात करते हैं। तो क्वांट्स में मेरा एसबीआई का आप स्कोर देख सकते हो और आईबीपीएस का देख सकते हो। तो आईबीपीएस क्लर्क में मेरे एक भी गलत नहीं हुए थे और एसबीआई क्लर्क में मेरे एक गलत हुए थे। तो मैंने शुरू से ही एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस किया था, इसीलिए मैं एग्ज़ाम में ये स्कोर अचीव कर पाया था। प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग मैं बनाया हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इजी शिफ्ट का पेपर होगा तो डीआई के 2 सेट आएंगे, ठीक है। और अगर 15 क्वेश्चंस आएंगे, 10 आपके सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं और 5 आपके क्वाड्रेटिक या तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हो सकते हैं और 10 आपके होंगे फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। अगर पेपर थोड़ा सा टफर साइड में होगा तो उसमें 13 क्वेश्चन आपके डीआई के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि 2 होगा आपका डीआई का और 1 होगा आपका तीन क्वेश्चन केसलेट का। या तो आपके 3 सेट के डीआई आ सकते हैं। और इसी में क्या स्पीड मैथ के आपके सिंप्लीफिकेशन के 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक या तो फिर नंबर सीरीज़ के। और इसमें फिर अरिथमेटिक क्या होगा कि 8 से 12 क्वेश्चंस के क्वेश्चन। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आता होगा, प्रीलिम्स लेवल का पेपर है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये डायरेक्ट एक तो टेबल देगा और ये जनवरी में कितना सोल्ड हुआ आइटम, फरवरी में कितना सोल्ड हुआ, डायरेक्ट दे देगा। लेकिन इसमें कंडीशन, जब वैल्यू आपको डायरेक्ट दे देगा तो क्वेश्चंस इसके थोड़े से लेंदी होंगे। अगर टेबल थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया, आपको क्या दे देगा, मान लो यहाँ पे टोटल दे दिया है चेयर और टेबल का और यहाँ पे आपको दे दिया है कि परसेंटेज ऑफ चेयर। तो आपसे एक टेबल डिकोड करवा रहा है ना कि परसेंटेज ऑफ चेयर टेबल क्या होगा बताओ। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस थोड़े इजी होंगे। डायरेक्ट आपके बोल देगा कि A/B का रेशियो क्या होगा बताओ, B/C का चेयर और टेबल का रेशियो क्या होगा। सेम ऐसी लाइन में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो डबल लाइन वाले, एक तो सिंगल लाइन वाले। तो सिंगल लाइन वाले में आपको डायरेक्ट वैल्यूज दे देगा, तो इसके क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे। डबल वाले में क्या देगा ना, तो कभी कभार दे देता है कि यहाँ पे A का वैल्यू दे दिया है और यहाँ पे A+B दे दिया है। तो यहाँ से आपसे मेहनत करवा के डिकोड करवा रहा है ना, तो इसके क्वेश्चंस आपको ईजी देखने को मिलेंगे। सेम आपका बार डीआई में क्या होता है, डबल बार वाला क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का डाटा देगा और बोलेगा कि ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। तो
तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना वो थोड़े से ट्रिकी होंगे। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का डाटा दिया है ना, तो आपको बोलेगा कि थर्सडे का ए का जो डाटा है ना उसको निकालो। फिर उसके लिए कुछ कंडीशन दे देगा कि मंडे का जो ए है उससे 10 ज़्यादा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ना मेहनत कराएगा थोड़ा, जब वैल्यू ईजी दे देगा। और एक तो डायरेक्ट आता है ये सिंगल बार वाला, तो ये सब तो ईजी होता है। तो ये DI का बताया हूँ ना, यही सेम पैटर्न आपके DI में प्रीलिम्स लेवल में आते हैं। और अगर पाई चार्ट आया, हालांकि 2 सालों में देखा था पाई चार्ट के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले थे, लेकिन अगर आता है तो डायरेक्ट आएगा, आपको 100% का वैल्यू दे देगा। मान लो 100% का वैल्यू 5000 है और यहाँ पे दिया है 20%, 30%, 40%। तो इससे तो डायरेक्ट टेबल बना लोगे आप, उसके बाद आप डायरेक्ट जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व कर लेना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा प्रीलिम्स में। और अगर किसी शिफ्ट में केसलेट का क्वेश्चन आता है तो केसलेट का क्वेश्चन भी ज़्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मली रहता है। जैसे ABC का डाटा दे देगा, केक और आइसक्रीम का मान लो, तो इससे आपको टेबल डिकोड करा लेगा। तो अब आपको क्या करना है ना, डेली आपको 5 सेट DI प्रैक्टिस करना है। जिस टाइप के DI को मैं बताया हूँ सिर्फ उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 30 आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। डेली 10 कोई से टॉपिक का अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 28 to 30 क्वेश्चन आपको टारगेट करना है मॉक्स में, जिसमें आपको ट्राई करना है कि मैक्सिमम एक गलत हो। एक भी गलत नहीं होगा तो बहुत अच्छा है, अगर होता है कुछ सिली मिस्टेक तो एक ही होना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये जो टारगेट अटैम्प्ट है आप कैसे अचीव करोगे। तो जब इस टाइप का कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन आएगा एक डायरेक्ट टेबल का, 5 क्वेश्चन आया है डबल लाइन का, क्वेश्चन आया आपका केसलेट DI। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के हैं और 10 क्वेश्चंस हैं आपके अरिथमेटिक के। तो ऐसे 35 क्वेश्चंस का मान लो डिवीज़न हुआ है। तो आपको 20 मिनट में कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग का 1 मिनट आपको पूरा पेपर को ट्रैवल करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं बनाना, क्वेश्चन नंबर 35 में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस छोड़ रखा होता है। तो हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन 1 से बनाएंगे तो हम वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे ना। इसीलिए 1 मिनट आपको पेपर को स्कैन कर लेना है। फिर बचे हुए 19 मिनट को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन बनाना है। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन को आपको 2 मिनट में कंप्लीट करना है। इसके बाद आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक के भी क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस आपको ध्यान रखना है आंसर टिक करते टाइम कि x ग्रेटर देन y दिया है कि y ग्रेटर देन x दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि तो इसको भी आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर लोगे। 14 मिनट बचा है, तो क्या करना है, सबसे पहले अपन एक डायरेक्ट टेबल जो दिया था पेपर में उसको बनाएंगे। इसमें अपने को क्या दिया होगा, टोटल वैल्यू दिया होगा, सोल्ड वैल्यू दिया होगा, अपने को निकालना रहेगा अनसोल्ड। तो अनसोल्ड का आप डाटा निकाल लेना यहाँ से माइनस करके। ठीक है, तो टेबल डिकोड हो गया। फिर इसके जोड़े से इजी होंगे, क्योंकि अपने को यहाँ टेबल डिकोड करने में टाइम लगाया ना, तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो इजी होंगे। तो आपको इसके 4 से 5 क्वेश्चंस को बना लेना है। इसे 4 मिनट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है ना, जैसे ये एक डबल लाइन का DI दिया होगा, तो आपको 2019 और 2020 का टेबल बनाना है ABCD। और इसमें क्वेश्चंस जो होंगे ना वो डायरेक्ट होंगे, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। जैसे 2019 A का और 2020 B का आपको बोल देगा कि रेशियो निकालो, तो इसके क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट होंगे। तो इसके आपके 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेना है 3 मिनट में। तो 13 मिनट में आपके 19 क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो गए हैं और बहुत इजीली हो जाएगा भाई। जैसा बता रहा हूँ ना मैं, ऐसा ही DI आता है, बस सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट 3 मिनट तक ना आपको सिर्फ अरिथमेटिक सॉल्व करना है। उसमें भी जो सैलरी वाला कोई क्वेश्चन आ गया होगा परसेंटेज का, या पासिंग मार्क्स नॉन पासिंग मार्क्स वाला आ गया होगा, या फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम का कोई क्वेश्चन होगा, मतलब जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है सिर्फ उन्हीं को ट्राई करना। एक्स्ट्रा आप टाइम वेस्ट मत करना। 30 से 40 सेकंड में जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे उन्हीं को अटैम्प्ट करना। तो यहाँ से आप 4 से 5 क्वेश्चन अब इजीली बना लोगे 3 मिनट में। ठीक है, तो अभी तक अपना 16 मिनट में आराम से 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुका है। 4 मिनट बचा है और करने के लिए सिर्फ अपने पास एक केसलेट DI है। तो आराम से इसको बैठ के बनाना, इसको कंप्लीट कर लोगे तो भाई 20 मिनट में आपका 29 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो गया ना। तो बस यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, आराम से आप 29 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे। अगर इसमें एक आध गलती भी होती है, जैसे देन y दिया होता है या y ग्रेटर देन x, तो इस पर एक आध गलती हो ही जाती है। तो एक गलत अगर हो भी गया तो भी तो 27.75 तो स्कोर हो गया ना अपना। तो ये बहुत अच्छा स्कोर है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स का पेपर है तो DI डुएबल आएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पेपर हमेशा सिंप्लीफिकेशन से ही स्टार्ट करोगे। ठीक है, DI से सॉल्व करोगे, मान लो किसी DI में आप फंस गए, कुछ वैल्यूज़ को नोट डाउन करने में गलती कर दिए, तो भाई 4 से 5 मिनट अगर आप किसी DI में लगा दिए हो तो स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट में आपका 0 मार्क्स आ गया। तो DI से पेपर को स्टार्ट करना ही नहीं है। अपने को पहले स्पीड मैथ बनाना है, फिर 1-2 सेट के DI बनाएंगे, फिर अरिथमेटिक बनाएंगे, फिर वापस से DI जो बचे होंगे उसको बनाएंगे। ये आपका पेपर अटैम्प्ट का ऑर्डर होगा। क्या थे, तो रीजनिंग में मेरे SBI क्लर्क में 31.25 स्कोर्स थे और IBPS में 22.25 थे। तो मेरे दोनों पेपर में 3 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हुए थे, जो कि ज़्यादा गलत है, एक ही गलत होना चाहिए, लेकिन मेरे 3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, इसीलिए मिस्टेक कर दिया था मैं। और इसमें इतने कम स्कोर इसीलिए हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन के चलते मैं एक पज़ल नहीं बना पाया था।
अकॉर्डिंग ये दो तरीके के सेट बनते हैं पेपर के, या तो पजल सीटिंग के 15 क्वेश्चंस आएंगे और मिसलेनियस के 20, या तो पजल सीटिंग के 18 से 20 क्वेश्चंस आ सकते हैं और मिसलेनियस के 15 से 17। तो ये दो टाइप के ही पैटर्न बनते हैं जो कि पिछले कुछ ईयर्स के अकॉर्डिंग हुआ है। तो पहले मैं बताता हूँ कि मिसलेनियस में किस टाइप का क्वेश्चंस आया है पिछले कुछ ईयर्स में। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के मिक्स सीरीज़, नंबर सीरीज, वर्ड बेस्ड सीरीज़, और जो अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको, सिलोजिज्म में मेनली आपके 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आए हैं। इनइक्वालिटीज़ के आपके दोनों आए हैं, कॉमा वाले और विदाउट कॉमा वाले। कोडिंग डिकोडिंग भी जो नॉर्मल पैटर्न होता है वही पैटर्न। डायरेक्शन एंड सेंस में भी आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी वाले टाइप के ही क्वेश्चंस आए हैं। और ब्लड रिलेशन में भी 7 to 8 मेंबर्स की जो फैमिली बनती है 3 जनरेशन वाली, उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में आप पजल और सीटिंग से बिल्कुल नहीं डरना। मैं जो भी बताऊंगा सिर्फ इनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम में, मैं उनको ही नोट डाउन किया हूँ यहाँ पे। तो आप करना क्या है, 8% जो फ्लोर वाला होता है इसको प्रैक्टिस करना, 8% सर्कुलर इन आउट दोनों कंडीशन वाला करना है। 8% का 4 मंथ्स दिया रहता है और जो 2 डेट दिया रहता है, जैसे जुलाई देगा और बोलेगा कि 7 और 14 का बनाना है, तो ये करना है। आप इसे बोलता है कि 8% सामान लेने गए हैं, ये उससे पहले गया था, वो इसके बाद गया था, तो ये वाला जो कंडीशन होता है इसको सॉल्व करना है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो लीनियर कंडीशन होता है उसके 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, तो इसको तो सॉल्व करना। 6% वाला ऑर्डर एंड रैंकिंग का पैरेलल रो में 10% का सॉल्व करना है। 7% का आपको वीक बेस्ड एक वेरिएबल के साथ सॉल्व करना है। 8% का स्क्वायर बेस्ड मिक्स्ड कंडीशन वाला, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं और एज वाले आउटसाइड देख रहे हैं, तो ये कंडीशन वाले सॉल्व करना है। फिर 8 बॉक्स बेस्ड वाला करना है। 9% का मंथ बेस्ड वाला सॉल्व करना है। मंथ बेस्ड मतलब 9 मंथ दिया रहेगा, उसमें अरेंज करना रहेगा। 8% का आपको फ्लैट प्लस फ्लोर सॉल्व करना है। 8% का आपको लीनियर रो सॉल्व करना है और 8% का डेजिग्नेशन सॉल्व करना है। तो जितना भी मैं टाइप बताया हूँ ना, आपको सिर्फ इनकी ही प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। पिछले 3-4 साल में सिर्फ इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आए एग्जाम में, तो आपके टाइम भी यही आएगा ना, एक्स्ट्रा क्यों आएगा भाई? जब यही पैटर्न चलते आ रहा है तो आपके टाइम पे तो वेरिएबल नहीं भर देगा एकदम से। डेली आपको 5 सेट के पजल एंड सीटिंग सॉल्व करने, जिस टाइप के क्वेश्चंस को बताया हूँ सिर्फ इनको ही करना है। अब 20 आप मिसलेनियस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसको प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स करके प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। तो रीजनिंग में आपका आइडियल अटैम्प्ट होना चाहिए 30 से 32 क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम आप एक गलती कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है। पूरा सही करोगे तो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर कुछ एक सिली मिस्टेक हो गया तो एक हो सकता है भाई, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस टाइप का पेपर आपको किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, जैसे 7% दिया रहेगा एक वेरिएबल के साथ, 8% दिया रहेगा फ्लोर बेस्ड वाले में, 10% का पैरेलल अरेंजमेंट करना पड़ेगा, 6% का वेट अरेंजमेंट करना पड़ेगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटीज़, वॉवेल बेस्ड क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन और मीनिंगफुल वर्ड। तो ये एक 35 क्वेश्चन का सेट बन सकता है किसी शिफ्ट में। तो अब मैं बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमारा सिंपल रूल है पेपर को सॉल्व करने का, 1 मिनट अपन पूरा पेपर को ट्रैवल करेंगे, देख लेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद ही अपन पेपर अटेम्प्ट करना चालू करेंगे। तो हमारे पास कितना टाइम बचा है? 19 मिनट हमारे पास बचा है ना। हम सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन दिया है, अपन इसको 3 मिनट में ख़त्म कर देंगे। 3 मिनट में अपने को ये 5 क्वेश्चन ले लेना है यहाँ से। ब्लड रिलेशन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, कितना भी ईजी आया हो इसको आप छोड़ देना अभी। आप 1 मिनट में सिलोजिज्म के 3 क्वेश्चन बनाना, इनइक्वालिटीज़ के 3 क्वेश्चन 1 मिनट में बनाना। तो 5 मिनट में हमारे 11 मार्क्स तो आ गए ना। और ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, इसको अपने को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। 14 मिनट बचा हुआ है। अब अपने को इसमें 4 पजल बनाना है, एक ब्लड रिलेशन बचा हुआ है और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको ये वाला पजल सॉल्व करना है, क्योंकि ये ईजी टाइप है ना, 8% फ्लोर दिया, वेरिएबल है नहीं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना। ये 2 से ढाई मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। वीक प्लस वेरिएबल वाला सॉल्व करना, भले ही वेरिएबल दिया है लेकिन वीक बेस्ड वाले में थोड़ा सा ईजी होता है, तो ये आप 3 मिनट में सॉल्व कर लेना। अभी आपके पास 9 मिनट्स रिमेनिंग है और आप 21 क्वेश्चन को तो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो ना। अब इसके बाद आपको 6% का रैंकिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करना। ये आपका 2 मिनट में इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास 7 मिनट बचा हुआ है और आपके करने के लिए एक पजल है, एक ब्लड रिलेशन है और 3 मिसलेनियस के क्वेश्चन हैं। अब मान लेते हैं कि इसके कंडीशंस थोड़े से ट्रिकी दिए होंगे, तो आपको ये 4 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो अभी भी तो आपके पास 3 मिनट तो बचा है ना। अब इस 3 मिनट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 3 मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व कर लेना, तो भी आपका 32 अटैम्प्ट तो हो गया पेपर में। तो बिना ब्लड रिलेशन सॉल्व करे भी आप 32 अटैम्प्ट तो ईजिली कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन नहीं आता और अगर ये क्वेश्चन ईजी होता, अगर हमारे पास 1 से 2 मिनट का टाइम बच जाता, तो अपन वहाँ ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लेते। तो ये डिपेंड करता है ना कि पजल का लेवल क्या आया है, लेकिन अपने को ब्लड रिलेशन को पहले सॉल्व नहीं करना है।
कर देता हूँ कि पज़ल से कभी भी पेपर अपना स्टार्ट मत करना, क्योंकि पज़ल से एक बार स्टार्ट कर दोगे, आपका 5 मिनट मान लो एक पज़ल में लग गया और क्लू में आप कुछ गलती कर दिए पढ़ने में, तो भाई आपका 5 मिनट बर्बाद हो गया और आपका स्कोर 0 है अभी भी। तो इसीलिए पज़ल से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है पेपर, पहले आप मिसलेनियस पार्ट कवर करना, उसके बाद ही पज़ल सॉल्व करना। इंग्लिश के बारे में बताता हूँ कि इंग्लिश में कैसे करना है। तो ये मेरे इंग्लिश के स्कोर्स थे। मेरे दोनों पेपर में 4 क्वेश्चन गलत हुए थे। और आप ये गलती मत करना कि मैं सिर्फ क्वांट और रीजनिंग करते रहूँगा तो हमारा हो जाएगा। भाई क्वांट रीजनिंग में अगर 30-30 मार्क्स भी लाओगे तो भी 60 हुआ ना, बाकी 20 मार्क्स कहाँ से लाओगे? तो इंग्लिश तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो इंग्लिश को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लोज टेस्ट देता है, आरसी आता है, मैच द कॉलम भी आता है, पीओ लेवल का नहीं आता है लेकिन आता ज़रूर है। फिलर्स भी आपके सिंगल डबल फिलर्स वाले आते हैं। वर्ड रीअरेंजमेंट्स, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये पैराजम्बल नहीं है, ये 2-3 सेंटेंस दिया रहता है 4-5 लाइन में, उसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। फिर एरर के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड यूसेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस में 2 आरसी डेली प्रैक्टिस करना है, एक आपको क्लोज टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना है, और 20 क्वेश्चन का ग्रामर का सेट सॉल्व करना है, जिसमें सारे मिक्स टाइप के आप कर लेना। इसके साथ आपको डेली एडिटोरियल भी देखना है, ठीक है। आइडियल 25 से 27 का अटैम्प्ट का टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें मान लो कुछ 2-3 गलती अपन कर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। करोगे तो 23 मार्क्स तो आ जाएगा ना। पर मैं किसी शिफ्ट में इस टाइप का सेट पूछता है कि एक आरसी आया है, एक क्लोज टेस्ट आया है, एक मैच द कॉलम आया है, वर्ड स्वैप आया है, एरर, वर्ड यूजेज और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो अपने को अटैम्प्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले सिंपल रूल है हमारा, 1 मिनट में हम पूरा पेपर को स्कैन करेंगे, कौन सा क्वेश्चंस कहाँ दिया हुआ है ये पता लगा लेंगे, ठीक है। तो अब बचा है हमारे पास 19 मिनट। इसमें अपने को सबसे पहले सिंगल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपका जो वर्ड स्वैप वाला क्वेश्चन जो होता है या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैच द कॉलम आपको समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व करना। वर्ड यूसेज में अगर आपका वोकेबलरी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको ट्राई करना। मतलब ये होना चाहिए कि 5 से 6 मिनट में आप 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट कर लोगे, जो कि ग्रामर के क्वेश्चन होंगे। अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, अब आपके पास टाइम बचा है 12 से 13 मिनट का, ठीक है। तो इस 12 से 13 मिनट में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। पहले आपको आरसी सॉल्व करना है। आरसी में आप आराम से ले लेंगे 5 से 6 मिनट, ठीक है। 5 से 6 मिनट लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रीडिंग अच्छे से करना कि 2 से 3 मिनट पढ़ लेना पहले आरसी में क्या बोला गया है। उसके बाद पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना जो कि आरसी के पैसेज में दिए रहते हैं, ठीक है। फिलर्स दिया होगा या वोकेबलरी दिया होगा या सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन दिया होगा, उसमें अगर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे तो ही सॉल्व करना, नहीं तो भाई यहाँ से 4-5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे ना तो बहुत है। तो अब हमारे पास 7 मिनट बचा है और हमारे 16 क्वेश्चंस तो सॉल्व हो चुके हैं ना। तो इसके बाद अपने को क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। अब क्लोज टेस्ट में इसमें पीओपी लेवल या फिर मेंस लेवल का नहीं आता है, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं क्लोज टेस्ट वाले, तो इसको आप अटैम्प्ट इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप 4 से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लोगे, इसमें ज़्यादा नहीं, आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 मिनट बचा है और 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं। अब इन बचे 3 मिनट में आपको क्या करना है, पेपर को पूरा देख लेना आप कौन कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, और इन बचे हुए 3 मिनट में आपको क्या करना है, अगर आपका क्लियर है और एरर डिटेक्शन में कॉन्फिडेंस फील करते हो तभी इसको अटैम्प्ट लेना, नहीं तो एरर डिटेक्शन के 3 क्वेश्चंस आप छोड़ देना भाई, इसको मत अटैम्प्ट करना। आपका पेपर का एक्यूरेसी डाउन हो जाएगा, नेगेटिव मार्क आ जाएगा फोकट में। तो आप क्या करोगे, इन 3 मिनट में क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए उनको कर लेना, या फिर कुछ वर्ड यूसेज या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन छोड़ दिए थे स्टार्टिंग में उसको कर लेना। तो 25 से 26 क्वेश्चन तो आप आराम से अटैम्प्ट कर लोगे इंग्लिश के सेक्शन में। और अगर इसमें भी 2-3 गलती आपका निकल भी जाता है तो भी 23 मार्क्स तो आ ही जाएगा ना यहाँ से। वीडियो में इतना ही, मैं आपको सारा चीज़ बता दिया हूँ कि सिलेबस आपको अगस्त तक कंप्लीट करना है, 35 से 40 मॉक्स आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करने हैं, वो भी एनालिसिस करना है, खाली मॉक्स नहीं देना है। और फिर पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चन सिलेक्शन और हाई एक्यूरेसी। क्वेश्चन सिलेक्शन सही करोगे तो 80+ अटैम्प्ट आप इजीली ले सकते हो, जैसा मैं आपको बताया हूँ उसी को फॉलो करना, 80+ मार्क्स आपका इजीली आ जाएगा। बस मैं जो बताया हूँ उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना।